Hello everyone, welcome to this session. This is class 11th maths chapter 1 sets. We have learned what is sets, how we represent it, now types of sets. First is empty set. नाम से ही आपको पता है empty means blank. जिस सेट में कुछ भी नहीं है, नो एलिमेंट इज देयर, वो पक्का एम्प्टी सेट होगा. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. वही बात हुई कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है वो एम्प्टी सेट हो जाएगा. एग्जाम्पल भी हम देखते हैं. a इक्वल्स टू x such that x is a natural number greater than 1 but less than 2. अब कंडीशन हमें दे दी कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है. तो अब ये तो कोई बात नहीं हुई, ये कैसे पॉसिबल होगा? नेचुरल नंबर भी है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो कोई नेचुरल नंबर हमारे पास होता ही नहीं है. तो फिर इस सिचुएशन में हमें क्या लिखना होगा? यहाँ पे फाई. ये जो मैंने बनाया साइन, ये फाई को रिप्रेजेंट करता है, और फाई जो होता है वो होता है एम्प्टी सेट, नल सेट. और इसे ऐसे भी हम बता सकते हैं, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स में बताते हैं, और यहाँ पे इस सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, सो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रख दिया, एम्प्टी रख दिया. सो दिस इज एम्प्टी सेट, नल सेट. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज, जब एम्प्टी हमने देखा तो सिंगलटन सेट. अब यहाँ भी हमें नाम से ही समझ आ रहा है सिंगल है यहाँ पे कुछ, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन. अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट. ऐसा सेट जिसमें केवल वन एलिमेंट होता है, दैट इज सिंगलटन सेट. तो कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2 और 0 अगर हम रखें तो वो भी तो एक एलिमेंट है, और इस सेट में एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये भी सिंगलटन एलिमेंट का सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, राइट? अब नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. यहाँ भी हमें नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं. और इनफाइनाइट क्या? जिसे कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ लिख देते हैं हम अनकाउंटेबल. तो फाइनाइट सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिन्हें कि हम काउंट कर सकते हैं. सो वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल होंगे. और ठीक वैसे ही इनफाइनाइट में इतने एलिमेंट्स होंगे कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हमने कह दिया अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे, राइट? कुछ एग्जाम्पल भी हम इनके देख लेते हैं कि सपोज इन द सेट ऑफ ए 1 2 3 4 5. सो दीज आर काउंटेबल एलिमेंट्स. So this is the example of finite set. And now infinite, a set of natural numbers, it starts with 1 2 3 up till infinite. So this is the example of an infinite set, right? अब just tell me a question. empty set किस कैटेगरी में आएगा? वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? जस्ट टेल मी, ट्राई टू गिव द आंसर कि वो किस कैटेगरी में आएगा. एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फाइनाइट सेट, राइट? सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट. Now after this equal sets again हम नेम से इसको समझ सकते हैं. equal sets when
two sets are exactly same number of elements, they are said to be equal set. जब दो हमारे पास सेट्स हैं जो कि जिनमें जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मीन्स अगर एक में 2 एलिमेंट्स हैं एक सेट में और दूसरे में भी 2 एलिमेंट हैं तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे. अब इनका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल set A 1 2 3 4 and in the set B 4 2 1 3 and in the set C 1 1 3 4 4 4 2. नाउ लेट्स चेक कि इनमें से कौन इक्वल सेट्स है और कौन इक्वल सेट नहीं है. सो सेट ए, सॉरी आई हैव टू चेंज द कलर, राइट. सो सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, ये तो होना ही चाहिए. दैट मीन्स यहाँ से कुछ एक और नई बात समझ में आ रही है. एलिमेंट्स तो हमारे 4 हैं दोनों ही सेट्स में, और पर उनका ऑर्डर कुछ चेंजेस. सेट बी में कुछ ऑर्डर उल्टे पुल्टे हैं, बट नो मैटर, डोंट वरी. अगर उनका ऑर्डर चेंज है एलिमेंट्स का, देन ऑल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेम. 4 4 हैं और 1 2 3 4 ही है दोनों के अंदर. सो दैट मीन्स दीज टू सेट्स आर इक्वल. अब हम सी के बारे में बात करते हैं कि आइदर सेट सी इज इक्वल और नॉट. सो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर. मीन्स हमें यहाँ पे 1 1 जो 2 टाइम्स लिखा है, जब हम इन्हें लिखेंगे, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा तो उसे सिंगल टाइम ही लिखेंगे, डबल टाइम नहीं लिखेंगे. तो फिर फाइनली एलिमेंट्स कौन हो गए, 1 1 2 टाइम्स है, बट लिखेंगे हम इन्हें सिंगल टाइम. सो 1 लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे एंड 2 लिखेंगे. एब्सोल्युटली इक्वल फ्रॉम सेट ए. तो ये भी हो जाएगा हमारा A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, राइट. आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड. तो यहाँ पे हमें कुछ नोट करना है. ये जो हमने अभी लर्न किया कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स 1 एंड रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर. दोनों ही चीज़ें मैटर नहीं करती हैं. ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है और रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स भी मैटर नहीं करता है, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.2. सॉरी, आई हैव टू चेंज द कलर. 1.2. In the exercise 1.2, question 1 is which of the following examples of the null set. हमने देखा empty set, null set और उसके एग्जाम्पल भी देखे थे हमने. तो यहाँ हमें वही बताना है कि जो गिवन सेट्स हैं उनमें से कौन empty set है, null set है. तो हम चेक करके बताते हैं. फर्स्ट पार्ट, each and every part we have to check. set of odd natural numbers divisible by 2. देखिए, जब odd की बात आ गई तो divisible by 2 तो बिल्कुल कंट्रावर्सी हो गया. तो ये यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आ पाएगा और इसका आंसर हो जाएगा नल सेट, राइट. नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट को देखें तो दैट इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. अब इवन प्राइम नंबर्स का सेट, तो इवन प्राइम नंबर हमारे पास में इवन नंबर्स हमें पता है 2 3 5 ऐसे होते हैं. तो यहाँ पे इवन प्राइम नंबर कौन है, 2 है. और तो फिर इस सेट में एक एलिमेंट तो आ ही गया, और जबकि हमें तो नल सेट फाइंड करना है. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो. ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है. थर्ड, अगर हम चेक करें तो x such that x is a natural numbers, x is less than 5 and greater than 7. अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो हमारे पास में ऐसा कोई नंबर आएगा ही नहीं कि जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. फोर्थ पार्ट, रीड द पार्ट y such that y is a point कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स. ओहो, ये तो आप सब कर सकते हैं कि पैरेलल लाइन्स अगर हैं तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट्स तो हो ही नहीं सकता है. सो दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, राइट. कम टू नेक्स्ट
Question 3. Oh, I have taken question 3. That means question 2 you have to do by yourself. So here in the question 3, state whether each of the following set is finite or infinite set. Name से पता है, हमने अभी उसका एग्जाम्पल भी देख लिए, डेफिनेशन भी देख ली. So we can give very fast answer. So first is the set of lines which are parallel to the एक्स एक्सिस. हमें ऐसी लाइंस का सेट बताना है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है. सो ये जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इनफाइनाइट क्योंकि वो तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ये तो डेफिनेटली हम काउंट कर सकते हैं. कितने होते हैं? वो तो होते हैं 26. तो ये फाइनाइट है. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस. दिस इज द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. अगेन ये तो मेरे लिए इनफाइनाइट है क्योंकि 5 के मल्टीपल्स तो चलते चले जाएंगे, मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ इनको. फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. इन्हें हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि काउंटिंग जैसे हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं वैसे ही जो एनिमल्स अर्थ पर रहते हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट. राइट. फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब अगेन दिस इज इनफाइनाइट सेट. कितने ही सर्कल्स सेंटर से ओरिजिन से पास हो सकते हैं. राइट. आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4. द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट. ए इक्वल्स टू बी किस सिचुएशन में होता है? जब इक्वल सेट्स होते हैं. तो हमें यहाँ बताना है कि विच वन इज द इक्वल एंड विच वन इज नॉट. सो नंबरिंग मैं कर लेती हूँ बिकॉज वी आर सॉल्विंग एवरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई थिंक ऑल 4 पार्ट्स. नाउ फर्स्ट पार्ट, ए इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल्स टू डी सी बी ए. ये भी मुझे तो इक्वल ही दिख रहा है तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ यस. नेक्स्ट है मेरे पास सेकेंड पार्ट, ए इक्वल्स टू 4 8 12 16 8 4 16 18. ये 18 वाला एलिमेंट जो है वो गड़बड़ कर रहा है. सो ये इक्वल नहीं है. सो नो. थर्ड पार्ट, ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड x such that x is a positive even integer, x is less than or equals to 10. अब हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या यही होते हैं पॉजिटिव. यस डेफिनेटली. देखिए पॉजिटिव भी करना है, इवन जो 2 से डिविजिबल है तो 2 4 6 8 10 और 10 से कम लेना है या 10 के बराबर लेना है. तो डेफिनेटली ये यस है, इक्वल सेट्स हैं. अब फोर्थ चेक करते हैं, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और 10 15 20 ये हमें दे ही रखा है. तो यहाँ पे यस होगा या नो होगा. गड़बड़ कौन कर रहा है? यहाँ पे नो होगा डेफिनेटली. क्यों नो होगा? क्योंकि ये जो है 15 25 ये 10 मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है तो ये नो हो गया. राइट. and this is end of this exercise 1.2 students. That means other questions you have to solve by yourself in your maths notebook. So homework I am mentioning here question 1, question 5 and question 6. Right.